जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान क्या हाल है मेरे भाइयों का? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये जी मैंने आज ये चांदी ली है और ये 50 ग्राम चांदी है। मैं शुगर का नुस्खा तैयार कर रहा हूँ। तो जब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वर्कशॉपों से वापस आऊँगा ना, तो उस वक्त ये चांदी जो है इसको मैं शुरू करूँगा। और पहले मैं अपने दोस्तों को ये नुस्खा दे रहा हूँ। कुछ दोस्तों के ना एडवांस पैसे आ गए थे मेरे पास, तो उन्होंने कहा था कि इमरान भाई आप ये अपना शुगर की दवाई बना के दें। इसमें अभी ये 50 ग्राम चांदी है, हम 50 ग्राम पारा लेंगे और इसके अंदर वो पारा भी डालेंगे। अभी हम इसकी चमक ख़त्म कर देंगे, इसको बेनूर कर देंगे, यानी कि आँखों के मिसानों के अंदर ये घुसना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा प्रैक्टिकल है और माशाल्लाह बहुत शुगर के ऊपर ये अच्छा काम करता है नुस्खा। ठीक है जी, तो आगे यानी कि जिस तरह इसकी मैं वीडियो बनाता जाऊंगा इंशाल्लाह मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। जितने मेरे दोस्त हैं यूनिफिकेशन में काम करते, सारे दोस्त इसको देख लें। और जो फॉलोवर हैं, मेंबर हैं, यूट्यूब पे देखने वाले दोस्त हैं, वो भी माशाल्लाह देख लें। ये चांदी जनाब मैं शुगर के लिए पक्का शुगर का ख़ात्मा होगा इंशाल्लाह। लबलबा अपनी इंसुलिन पूरी करेगा, अपनी खुद इंसुलिन बनानी शुरू कर देगा। तो ये नुस्खा है जी। और इसके अंदर हम डालेंगे क्या क्या, इसके साथ हमारी सिमल फार भी लगेगी और अपना सिमल फार जो है उसको हम दतुरे का एक पौ पानी जो है ना, एक पौ दतुरे का पानी देंगे और उसके जौर उड़ाएंगे। ठीक है ना, 50-50 ग्राम करके उसके अंदर पानी देते जाना है और जितनी ऊपर लगती जाए उसको नीचे उतार के दोबारा फिर 50 ग्राम पानी दे के खुशक करके टिक्की बना के हम उसके जोर अपना सिमल फार के जोर उड़ाते जाएंगे। ठीक है, जब वो तय नशीन हो जाएगी तो उसके बाद हम तो सिमल फार जब तय नशीन हो जाएगी तो हमारी सिमल फार तैयार है। अब रहेगी ये हमारी चांदी और पारा। चांदी और पारे को हम 1000 दानी बूटी का एक पौ पानी दे के कतरा कतरा खुशक करके इसके अंदर मुकद्दर फ़िल्टर शुदा पानी यानी कि अर्ग निकाल के खालस पानी 4-5 किलो ये 1000 दानी लाएंगे, उसको कूटेंगे, कूट के उसको छापर में पैक करके रखेंगे तो उसका पानी निचोड़ के निकालेंगे। वहाँ से हम अर्ग लेंगे उस पानी का। ठीक है, उस पानी का अर्ग लेके इसको फिर उसके साथ खर्ल करेंगे, खर्ल करते जाएंगे और इसको पानी को इसमें खुशक करते जाएंगे। अल्लाह करे कि उसका ज़्यादा निकल आए तो जितना निकलता है पानी मैं उतने डालता हूँ। वैसे इसके अंदर नुस्खे के पाया पानी होता है। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको पानी को पिला के भेजन हम देंगे आगे आग। इसको हम आग देंगे 2 किलो की। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे। अगर कमो पेशी आग की रह जाए तो फिर दोबारा इसको इसी तरह ही थोड़ा सा पानी लगाएं 50-60 ग्राम और इसको फिर 2 किलो की आग दे दें। चांदी फूल के खुश्ता हो जाती है और 1000 दानी का नुकदा ले लेना एक पौ, उसके दरमियान में रख के ना कूट के उसके दरमियान में रख के इसको आपने आग दे। तो उसके बाद हमने करना क्या है कि ये अपनी जो चांदी है और पारा है ये फूल के कुश्ता हो जाता है। ठीक है जी, ये अपना चांदी और पारा फूल के कुश्ता हो जाता है। कोई बंदा ये ना कहे कि इमरान भाई ने नुस्खा बनाया है, इसने बस अपने आप में ही रखा है, इसने बाहर नहीं निकालना नुस्खा। ठीक है, यहाँ पे ये जब चांदी फूल के कुश्ता हो जाती है तो इस चांदी की सीधी चांदी की खुराक और सिंबल फार इसके साथ मिला दें। 50 ग्राम सिंबल फार, 50 ग्राम पारा, 50 ग्राम चांदी। ठीक है जी, तो इसकी आप आगे खुराक दे दें एक चावल। ठीक है जी, तो अल्लाह के फजल से 15 दिन का कोर्स है, मगर मैं 30 दिन की दवाई देता हूँ इसकी, तो मरीज़ ठीक हो जाता है। इसके साथ आगे एक और काम है, वो आपको करना पड़ेगा हर सूरत पे। 1 पाव गौदंती ले लें, 1 किलो नीम का नुकदा ले लें, उसको अच्छे तरीके से नीम को कूट के उसके दरमियान में 1 पाव गौदंती को रख के 20 किलो की आग दे दें। ठीक है, 20 किलो की आग देने के बाद भाईजान आपने करना क्या है कि इस गौदंती को निकाल के इसके अंदर आपने
जामुनों की कोंपलों का 1 पाव पानी खुशक करना है। फ्रेश तुम्बे का पानी 1 पाव खुशक करना है। सारे पानी खुशक करते जाना है। अच्छा, इसमें 1 पाव जामुनों की कोंपलों का पानी, 1 पाव तुम्बे का पानी, 1 पाव देसी करेले का पानी, ठीक है, देसी करेले का पानी, ठीक है जी। उसके बाद हम जो है ये अपना हरमल फ्रेश ताज़े हरमल का पानी डालेंगे, ठीक है। उसके बाद भाईजान जो गुड़मार बूटी है, गुड़मार बूटी का पानी इसी के अंदर ही हम यानी कि अपने घर वाला पानी गुड़मार बूटी को देंगे। मेरे ये 2-3 नुस्खे हैं शुगर के, मगर ये मिलते जुलते हैं आपस में मिलते जुलते हैं। तो इसके अंदर आप गुड़मार बूटी का पानी निकाल के ना, अगर किसी को ताज़ी मिल जाए तो सोने पे सुहागा, नहीं तो फिर आधा किलो ये अपना गुड़मार बूटी ले लें। इसके अंदर भाईजान आप डाल दें पानी, इसको 1 दिन पड़ा रहने दें, दूसरे दिन इसको उठा के खूब पकाएं और आपने इससे सिर्फ 1 पाव पानी हासिल करना है, ठीक है, निचोड़ के इतना इसको उड़ा देना है पानी को। अच्छा, ये पानी इसके अंदर गौदंती के उड़ा देना है, अपना खरल को खुशक कर देना है। उसके बाद भाईजान इस गौदंती को आपने सिर्फ़ और सिर्फ 10 किलो की आग देनी है। गौदंती तैयार है। इस गौदंती के साथ आपने अब लगाना है कौड़े जौ, ठीक है, और गुड़मार बूटी और काली मिर्च, ये इसके अंदर लाजमन डालनी होती है कि सिमरफार इसके अंदर लगानी होती है। तो कोई मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको उल्टी का मसला बन जाता है, तो काली मिर्च जो होती है इसको ज़रूर डालना पड़ता है, ठीक है जी। काले जौ अपना गुड़मार बूटी, कौड़े जौ और अपना इसका क्या नाम है, ये अपना काली मिर्च, ठीक है जी। ये हमने इसको लगा देने हैं। लगा के जनाब बराबर वज़न, और इसके अंदर कलवंजी आखिरी डालनी है। और ये आपने लेनी है सारी चीज़ें जो है ना 50-50 ग्राम ले लें, इतनी ही काफ़ी हैं, ठीक है। तो गौदंती के साथ इनको कूट के पाउडर बना के गौदंती